हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्तर, जो परम पुण्य श्रीमद्भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्रीमद्भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। जो श्रीमद्भागवत को दूर से ही देखकर उसके सन्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनक भी संदेह नहीं है। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद्भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद्भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। सर्वतः जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद्भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। भक्ति और ज्ञान और वैराग्य। सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले तथा आदि दैविक, आदि भौतिक व आदि आध्यात्मिक तापत्रय का हरण करने वाले हैं। पौराणिक युग में एक बार शौनकादिक 88,000 ऋषिवर नैमिषारण्य में एकत्र हुए। वहाँ श्री वेद व्यास जी के पौराणिक शिष्य सूत जी विराजमान थे। उन ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की कि वे कोई ऐसी कथा सुनाएं जिसमें लीला में परमेश्वर की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का समावेश सर्वाधिक हो। इस घोर कालयुग में संसारी व्यक्तियों के लिए ज्ञान उस राक्षस के समान हो गया है, जो क्रोध, लोभ, मोह और काम को ही सदैव भड़काता है, जिसकी वजह से मनुष्य हर पल हर घड़ी दुखी रहता है। आप कोई ऐसा चरित्र हमें सुनाएं जिससे सुनकर हमारे हृदय में भक्ति का संचार हो और हमारी प्रीति श्री हरि चरणों में हो। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी बोले, ऋषिवर, इस कालयुग में काल रूपी सर्प के चंगुल में फंसे लोगों के उद्धार के लिए अपने जो कथा सुनने की इच्छा प्रकट की है, वह स्तुति योग्य है। मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जिसे श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। उस कथा का नाम श्रीमद्भागवत कथा है। सूत जी ने कथा का शुभ आरंभ करते हुए कहा, एक बार श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को शाप दे दिया था कि तेरी मृत्यु आज से 7वें दिन हो जाएगी। राजा परीक्षित मृत्यु के भय से दुखी होकर श्री सुखदेव जी के पास गया। उन दिनों श्री सुखदेव जी गंगा जी के किनारे ऋषि मुनियों के सामने आध्यात्मिक प्रवचन किया करते थे। राजा की प्रार्थना पर उन्होंने उसका मृत्यु भय दूर करने के लिए जय श्रीमद्भागवत कथा सुनाई थी। जिस समय श्री सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, उसी समय स्वर्ग के देवगण अमृत कलश लेकर वहां उपस्थित हो गए और सुखदेव जी से बोले, ऋषिवर, आप जय अमृत पीकर अमर हो जाएं और हमें कोई सुंदर कथा सुनाएं। इस पर श्री सुखदेव जी ने देवताओं से कहा, इस अमृत को पीकर तो लोग देवों की भी भांति अमर हो जाते हैं। जय अमृत हमारे किसी काम का नहीं है। स्वर्ग में आयु का कुछ पता नहीं चलता। वहाँ ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तुम्हारे इस अमृत से तो वह कथा अमृत के समान है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का
चरित्र है और जिसे सुनने के उपरांत मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है। महाराज परीक्षित भी इस कथा को सुनने के इच्छुक हैं। जय कथा सनकादिक ऋषियों ने नारद मुनि को 1 सप्ताह के भीतर सुनाने की विधि बताई थी। आप भी यदि सुनने के इच्छुक हों तो विराजें। सूत जी की बात सुनकर देवतागण तो वहां बैठ गए, पर शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, सूत जी, नारद जी तो 2 घड़ी से अधिक कहीं रुकते नहीं, फिर वह 7 दिन तक एक स्थान पर कैसे रुके रहे? सूत जी बोले, एक समय सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार नामक 4 ऋषि भाई घूमते हुए बद्र का आश्रम में आए। वहां उन्होंने नारद जी को उदास बैठे देखा तो पूछा कि आज वह किसी मानसिक चिंता में डूबे हुए हैं। इस पर नारद जी ने उन 4 ऋषियों को प्रणाम कर अपनी चिंता का कारण बताते हुए कहा कि इस कलयुग में वे चारों ओर घूम फिर कर आए हैं तो उन्होंने देखा कि हर तरफ आपाधापी मची है। सत्य का पालन, पवित्र तपस्या करने का व्रत, दान और दया सभी लोग छोड़ चुके हैं। अपने माता पिता का कोई आदर नहीं करता। सभी अपने अपने स्वार्थ और सांसारिक मोह माया में उलझे हुए हैं। सभी अपना पेट भरने में लगे हैं। बात बात में झूठ बोलते हैं। साधु सन्यासी ढोंग करते हैं। सभी पैसों के लालच में कुछ भी करने पर उतारू हो जाते हैं। सर्वत्र अधर्म और नीच कर्मों का बोलबाला है। जय सब देखते हुए वह जब मथुरा नगरी में जमुना किनारे पहुँचे तो वहाँ एक स्त्री को उन्होंने रोते हुए देखा। उसके पास 2 बूढ़े अचेत अवस्था में पड़े थे। कोई भी उस स्त्री की सहायता करने नहीं आ रहा था। उन्हें देखकर वह स्त्री अपना दुखड़ा सुनाने लगी। वह कह रही थी कि वह भक्ति है और जय दोनों अचेत पड़े उसके 2 बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। जहाँ आसपास जो 3 स्त्रियां बैठी रो रही हैं, जय गंगा, जमुना और सरस्वती नदियां हैं जो मेरी सहायता के लिए जहाँ आई हैं। मैंने द्रविड़ प्रदेश में जन्म लिया था। कर्नाटक में मैं सयानी होकर दक्षिण में रही। वहाँ से चलकर मैं गुजरात पहुँची और वहाँ मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन जब मैं जहाँ वृंदावन में आई हूँ तब से मैं फिर से जवान हो गई हूँ। परंतु मेरे जे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य कालजों के पापों की अगन से भस्मीभूत होकर अचेत हो गए हैं। इसी से मैं दुखी हूँ। मेरे पुत्र तो बूढ़े और हैं, मैं जवान हूँ। ऐसा देखकर संसारी लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। नारद जी ने उसे समझाया कि कलयुग की वजह से तेरे पुत्रों ने अपनी मर्यादा का त्याग कर दिया है। भाव यही है कि कलयुग में भक्ति के द्वारा ही परमात्मा का साहचर्य संभव है। ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। राजा परीक्षित ने भी दया करके कलयुग को छोड़ दिया था। इसी का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है। दूसरे लोगों को भी धर्म कर्म छोड़ देने के कारण दुख उठाना पड़ रहा है। केवल भजन कीर्तन के द्वारा ही नारायण को प्रसन्न किया जा सकता है। कलयुग की यही धर्म है। इस युग में तो ब्राह्मण दान कर लेकर भी प्रायश्चित नहीं कराता। सभी के मन में क्रोध, लोभ, काम और अहंकार भरा रहता है। नारद जी की बात सुनकर भक्ति ने कहा, ऋषिवर आप धन्य हैं। मुझे बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। आप सभी का दुख हरने वाले हैं। आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जय दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य फिर से जुआ हो जाएं। इससे मेरा दुख छूट जाएगा और मुझे फिर से जीवन दान मिल जाएगा। मैं आपको बार बार नमन करती हूँ। कृपा मेरा दुख और क्लेश दूर कीजिए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।